नवाज, आप देख रहे हैं न्यूज 24। भोजपुरी के सबसे जाने माने चेहरे और भोजपुरी के कहा जाए तो पावर स्टार यानी पवन सिंह ने काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ा और जो कहीं ना कहीं कहा जाए तो बड़ी मुद्दे की बात हो गई थी और सबसे ज्यादा काराकाट सीट हॉट सीट के रूप में बदल गया और यही कारण रहा कि पवन सिंह वहां से खूब हुंकारी भरे कहा जाए तो पवन सिंह के जलवे काराकाट में देखे गए। पवन सिंह ने चुनाव लड़ा, वहां से अपनी हुंकार भरी और ये हुंकार कुछ इस तरह रहा कि न सिर्फ बिहार बल्कि देश विदेश में चर्चे होने लगे। पवन सिंह वो चेहरे हैं जिनके गाने न सिर्फ बिहार में बल्कि कहा जाए तो देशों विदेशों में भी सुने जाते हैं और यही कारण रहता है कि पवन सिंह एक चर्चे का विषय बने रहते हैं। आए दिन पवन सिंह कोई भी कार्य करे वो चर्चे का विषय बन ही जाता है। हालांकि काराकाट की जनता पवन सिंह पे भरोसा तो जताई लेकिन उन्हें दूसरी स्थान मिली। यही कारण रहा कि पवन सिंह वहां से जीत हासिल नहीं कर पाए, लेकिन पवन सिंह ने लोगों का दिल तो बिल्कुल जीत लिया। लेकिन अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें अब पवन सिंह के बाद। लेकिन अब आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, आपको बता दें भोजपुरी जगत से एक और चेहरा चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हो चुका है और यही कारण रहा कि ये भी एक बड़े चर्चे का विषय बन गया। हालांकि भोजपुरी जगत के सुपरस्टार पावर स्टार आए दिन अब चुनावी रणनीति में खुद के कदम उतार रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। कहा जाए तो एक्टिंग करियर की शुरुआत होते होते अपने चेहरे को जिस तरह से चमकाए और कई लोगों का दिल जीते, इसके बाद चुनावी और राजनीति में आना बड़ी बात हो जाती है। राजनीति में आने से न सिर्फ उनके करियर की बात शुरू हो जाती है बल्कि कहा जाए तो जो रोल प्ले होता है बैकग्राउंड में और जो रियलिटी प्ले होता है, दोनों में काफी लोगों की डिफरेंशिएट को लोग सामने रखने लग जाते हैं और यही कारण रहता है कि सबसे बड़े चर्चाएं होने शुरू हो जाते हैं। तो फिर से आपको बताते हैं कि आखिर कौन है वो नया चेहरा जो भोजपुरी जगत से है और कहा जाए तो अब चुनावी और राजनीति में उतरने के लिए अपनी कमर कस रहे हैं। आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। जी, आपको बता दें भोजपुरी गायक और अभिनेता रितेश पांडे ने भभुआ विधानसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने पार्टी का खुलासा तो नहीं किया पर निर्दलीय न लड़ने की बात कही है। वहीं रितेश पांडे ने एक चुनाव कार्यालय खोला और विकास का वादा किया। भभुआ विधानसभा क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता चर्चा में है। जी हां, आपको बता दें भोजपुरी स्टार रितेश पांडे ने राजनीति में एंट्री मारते हुए भभुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। रितेश ने अभी तक यह खुलासा नहीं किया है कि वो किस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि वो किसी भी सूरत में निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं भभुआ विधानसभा सीट पर ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है और रितेश पांडे भी इस समुदाय से आते हैं। अब ऐसे में माना जा रहा है कि रितेश पांडे की नजर इसी वोट बैंक पर है। रितेश ने भभुआ में अपना चुनावी दफ्तर भी खोल लिया है और नवरात्रि के मौके पर अपना नया गाना भी रिलीज किया है। इस दौरान सैकड़ों समर्थक उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने खूब नारेबाजी की। अब देखना तो ये होगा कि रितेश के लिए उनके चाहने वाले वोट भी करते हैं या नहीं, ये बहुत चर्चे का विषय बन जाता है। इस विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक बीजेपी के भरत बिंद है। भरत बिंद ने पिछला चुनाव आरजेडी की टिकट पर जीता था, लेकिन बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। पिछले चुनाव में बीजेपी की रिंकी रानी पांडे दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं रिंकी रानी पांडे भी आगामी चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। रितेश पांडे भभुआ विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है। उनकी गायकी और एक्टिंग को भोजपुरी सिनेमा के चाहने वाले बहुत पसंद करते हैं। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि रितेश किस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय ही अपनी किस्मत आजमाएंगे। अब रितेश पांडे का कहना है कि भभुआ में शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में काफी कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने वादा किया है कि अगर जनता ने उन्हें एक मौका दिया तो वो भभुआ का विकास करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में काफी कमियां है, पर्यटन में जनता को उनको भभुआ विधानसभा सीट के लिए एक मौका देगी तो विकास का ब्यार बहराएंगे।
तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से पवन सिंह के बाद रितेश पांडे अपनी किस्मत आजमाने चले हैं। जी हां, आपको बता दें रितेश पांडे भभुआ विधानसभा सीट लड़ने वाले हैं, लेकिन उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी जरूर किसी पार्टी के समर्थन में वो चुनाव लड़ने को तैयार है, लेकिन अभी इसका खुलासा नहीं किया है उन्होंने। वहीं उनका मानना है कि अभी भभुआ में पर्यटक की काफी जरूरत है और विकास की। उन्होंने ये भी दावे कर दिए कि जैसे ही अगर जनता उन पे भरोसा करती है तो वो भभुआ के विकास में अपना परचम लहराएंगे। इतना ही नहीं, आपको बताया जाए भभुआ में पांडे समाज काफी ज्यादा है, तो यही कारण है कि रितेश पांडे वहां से जीत भी हासिल कर सकता है, क्योंकि इस तरह से क्यासी लगाई जाने लगी है। लेकिन चुनावी रणनीति के लिए अब रितेश पांडे किस तरह की रणनीति तैयार करेंगे, ये काफी देखने वाली बात हो जाएगी। और ये भी इस बार काफी दिलचस्प रहेगा कि फैंस क्या वाकई उनके मतदाताओं में मिलते हैं या नहीं। जिस तरह से पवन सिंह के काराकाट में जलवा देखने को तो मिला, लेकिन कई लोग बड़ी बातें भी करते रहे कि ये जो भीड़ उमड़ती है उसमें कईयों ज्यादा फैंस होते हैं। लेकिन अब रितेश पांडे की भीड़ को देखना दिलचस्प रहेगा, और ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि फैंस वोट्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं, ये देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।